न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिंपल पेंडुलम के बारे में है। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड यूज़ हुआ है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या है? सेकंड पेंडुलम वो सिंपल पेंडुलम कि जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेकंड पेंडुलम की लेंथ मालूम करने हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, फिर इसके बाद मून के सरफेस के ऊपर। फ्रीक्वेंसी को भी मालूम करना है अर्थ के सरफेस के ऊपर और मून के सरफेस के ऊपर। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेकंड पेंडुलम के हवाले से 4 चीज़ें जो है वो बताना है। लेंथ अर्थ और मून पर, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी अर्थ और मून पर। तो अब हम फील करते हैं। तो सेकंड पेंडुलम सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर करवाता हूँ। सेकंड पेंडुलम जो है वो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। तो सेकंड पेंडुलम क्या है? सेकंड पेंडुलम वो सिंपल पेंडुलम कि जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम कि जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। मिसाल के तौर पर एक रिजिड सपोर्ट मैंने लिया, फिर इसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस स्ट्रिंग के आखिरी हिस्से के साथ मैंने एक बॉडी ऑफ मास एम को कनेक्ट किया। इस पहले पोजीशन को हम बोलते हैं मेन पोजीशन। फिर मैंने इस मास को पकड़ा, इसको इस तरफ पर जो है लेकर गया। यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा जिसको हम रिलीजिंग पोजीशन, टर्निंग पोजीशन या फिर एक्सट्रीम पोजीशन। तो फिर ये मास बॉडी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आया रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फिर मेन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ इनर्शिया की वजह से चला गया। फिर रिस्टोरिंग फोर्स ने इस मास को रोका और फिर इसके बाद इस मास को दोबारा एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ लेके आया और फिर इनर्शिया की वजह से ये मास दोबारा मीन से वही एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो है चला गया। तो अब बॉडी पहले भी वही थी, अब भी वही है, तो पोजीशन भी वही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही है। तो इसको हम बोलते हैं एक साइकिल या फिर एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल के साथ बात भी करेंगे। तो जब ये बॉडी ये एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, ये अगर 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाए तो फिर इस तरह के सिंपल पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम का नाम देंगे। यानी एक ऐसा सिंपल पेंडुलम कि जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम कि जिसमें एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा होता हो। तो फिर इस तरह के सिंपल पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम का नाम जो है वो नाम देंगे। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये बात आप पहले से जान ले कि अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर भी है तब भी इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। अगर हम मून के सरफेस के ऊपर चला जाए तो वहाँ पर भी इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। तो इसका ये जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली कांस्टेंट है। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हमने इस सेकंड पेंडुलम का लेंथ को मालूम करना है, अर्थ के सरफेस के ऊपर लेंथ को मालूम करना है। फिर इसके बाद हमने इस सेकंड पेंडुलम का लेंथ को मालूम करना है मून के सरफेस के ऊपर। फिर इसके बाद हमने इस सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। और फिर इसके बाद हमने इस सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मालूम करना है मून के सरफेस के ऊपर। तो ये 4 चीज़ें जो है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 में हम बेसिकली करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो ये 4 चीज़ें जो है ये हम बेसिकली करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है इसी तरह का एक रिजिड सपोर्ट लिया हुआ है। ये है एक स्ट्रिंग मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने एक बॉडी ऑफ मास एम को कनेक्ट किया हुआ है। इस पहले पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अब मैंने ऐसा किया कि इस मास को यहाँ पर जोड़ा, फिर ये जो है बेसिकली एक्सट्रीम तक मीन तक आया और फिर इसके बाद मीन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक बेसिकली। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और इसी तरह ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आया यहाँ पर और इनर्शिया की वजह से
ये इस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया, फिर इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स और फिर उसके बाद इनर्शिया। तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो फिर इस तरह के सिंपल पेंडुलम को हम सेकेंड पेंडुलम का नाम देंगे। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेंथ को मालूम करना है। इसकी लेंथ को मालूम करना है अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर मैं कितना लेंथ ले लूँ ताकि टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ जाए। फिर इसके बाद मून पर जब मैं इसको मून पर मैं जब इसको ले करके जाऊंगा तो वहाँ पर अगर मुझे 2 सेकेंड का टाइम लेना है तो फिर इसके लिए मैं ये वाला लेंथ कितना लूँगा। इसके बाद हमने 1 सेकेंड में ये कितना चक्कर पूरा करेगा अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी, और फिर इसके बाद मून के सरफेस के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 चीज़ें हमने मालूम करना है। जो 4 चीज़ें हैं ये हमने बेसिकली मालूम करना है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसी तरह का एक साइड पर मैं कैलकुलेशन करूँगा अर्थ के लिए, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा बेसिकली अर्थ के लिए, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा, और इसी तरह वहाँ पर जो है मैं मून के लिए कैलकुलेशन करूँगा। तो यहाँ पर मैं मून के लिए जो है कैलकुलेशन करूँगा। अब सबसे पहले हमने लेंथ को मालूम करना है। यहाँ पर हमने लेंथ को मालूम करना है, लेंथ को हमने मालूम करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, वो 2 सेकेंड है। हमें ये भी पता है, जी भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहाँ पर भी कुछ डेटा जो है वो लीक है। यहाँ पर हमने मून के सरफेस के ऊपर लेंथ भी मालूम करना है, लेकिन टाइम पीरियड भी यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 2 सेकेंड है। और यहाँ पर अब हमें जी की वैल्यू जो है मून के सरफेस के ऊपर वो भी पता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेता हूँ, ये भी हमने मालूम करना है। और यहाँ पर भी हमने अब अर्थ के मून के सरफेस के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। तो लेंथ को और फ्रीक्वेंसी को ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले मैं लेंथ को मालूम करता हूँ। अब लेंथ को मालूम करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए इस पेंडुलम का हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर द रूट एल और डिवाइडेड बाई जी, इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि टाइम पीरियड भी गिवन है और जी भी गिवन है तो यहाँ से इस लेंथ को निकलवाए। कैसे निकलवाते हैं, इस स्क्वायर रूट को हमने हटाना होगा। तो स्क्वायर रूट कैसे हम हटाते हैं, बोथ साइड पर हमने स्क्वायर को लेना होगा। तो लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर ले ले और इसी तरह राइट साइड भी स्क्वायर जो है वो ले ले। तो 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाई जी, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है। 2 पाई पर जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर इनसे 4 पाई स्क्वायर आता है और अंडर द रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एल और डिवाइडेड बाई जी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल और डिवाइडेड बाई जी, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये इसके साथ ज़रब होगा और इसके साथ ज़रब होगा। तो यहाँ से आएगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू जी। अब यहाँ पर ऐसा करें कि इस साइड को भी 4 पाई स्क्वायर पर डिवाइड करें, ये साइड भी 4 पाई स्क्वायर पर डिवाइड हो जाएगा, ये और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू टाइम पीरियड स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अब मून के लिए भी अर्थ के लिए भी अप्लाई करें और मून के लिए भी अप्लाई करें। तो सबसे पहले जब मैं इस इक्वेशन को मैं अर्थ के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ द अर्थ। हमें ये भी पता है, ये भी यहाँ पर भी मैं पहले से लिखूँ पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 और यहाँ पर भी मैं लिखूँ पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14। अब ये फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, वहाँ पर भी यूज़ करेंगे।
करेंगे। तो पहले ये फार्मूला को यहाँ पर लिख लीजिए। तो लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा टाइम पीरियड स्क्वायर और जी डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने इस फार्मूले को हमने अर्थ के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर भी आई आ जाएगा। यहाँ पर ई क्यों नहीं आया? क्योंकि टाइम पीरियड मून और अर्थ के ऊपर जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। तो लेंथ अन अर्थ इज इक्वल टू यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 2 सेकेंड है, इसके ऊपर यहाँ पर 2 को पुट कर लीजिए और जी अन अर्थ हमें ऑलरेडी पता है 9.8 है और डिवाइड बाई यहाँ पर 4 है और पाई हमें पता है 3.14 जो है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो लेंथ अन अर्थ इज इक्वल टू 2 और 200 जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो फिर इनसे 4 आता है 9.8 और नीचे डिवाइड बाई 4 और 3.14 का जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो इनसे जो है क्या आता है, इनसे जो है 9.85 ही आता है। बिल्कुल इनसे 9.85 ही आता है, इनसे 9.85 जो है वो आता है। 4 और 4 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो लेंथ ऑफ अर्थ 9.8 डिवाइडेड बाई 9.85 लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। अब जब हम 9.8 डिवाइड बाई 9.85 कर लेते हैं तो इनसे क्या आता है, इनसे आता है 0.99 मीटर जो है वो आता है। मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो सेकेंड पेंडुलम है, जब हम इस सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हम लेंगे तो इसके लिए हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो लेंथ है, ये जो सेकेंड पेंडुलम का ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमने कितना लेना होगा? ये लेंथ हमने 0.99 मीटर के बराबर जो है लेना होगा। अब हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करने से पहले, जो कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करने से पहले मून के सरफेस के ऊपर कितना लेंथ होगा इस सेकंड पेंडुलम का वो मालूम करते हैं। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर उठाए, यहाँ पर लिख लीजिए। तो लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा टाइम पीरियड स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो अब ये वाला फार्मूला जो है ये हमने मून के लिए इस्तेमाल करना है, मून के लिए अप्लाई करना है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा एम और यहाँ पर भी आ जाएगा एम। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। तो लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू टाइम पीरियड जो है वो कितना है, वो 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है और जी ऑन मून सरफेस 1.62 है और डिवाइडेड बाई 4 और पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3.14, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 2 और 2 से 4 आता है और यहाँ पर 1.62 आता है डिवाइडेड बाई 4। जब हम 3.14 का स्क्वायर ले लेते हैं या जब हम 3.14 को 2 मरतबा ज़रब कर लेते हैं तो इनसे जो है 9.85 ही आता है। 4 और 4 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 1.62 डिवाइडेड बाई 9.85। अब जब हम 1.62 डिवाइड बाई 9.85 जब हम इसको इस पर तकसीम कर लेते हैं, इसका यूनिट मीटर है, जब हम इसको इस पर तकसीम कर लेते हैं तो आप कर भी सकते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए से कर भी सकते हैं। तो 1.62 डिवाइड बाई 9.85 जब हम ये तकसीम कर लेते हैं तो इनकी तकसीम से आता है 0.16 मीटर जो है वो आता है। तो मून के सरफेस के ऊपर भी हमने सेकंड पेंडुलम का लेंथ जो है वो फाइंड आउट किया, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हमने फाइंड आउट किया और फिर इसके बाद हमने मून के सरफेस के ऊपर भी हमने फाइंड आउट कर दिया। मतलब ये है कि अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को हम वहाँ पर मून में लेकर जाए और वहाँ पर हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड चाहिए, तो फिर इसके लिए हमने इस सेकेंड पेंडुलम का जो लेंथ है, इस सेकेंड पेंडुलम का ये जो लेंथ है ये हमने 0.16 मीटर जो है ये हमने लेना होगा। 0.16 मीटर के बराबर इसको हमने लेना होगा, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने 0.99 मीटर लेना होगा और मून के सरफेस के ऊपर हमने 0.16 मीटर के बराबर लेना होगा। जब हम लेंथ को इतना लेंगे
तब सेकंड पेंडुलम की टाइम पीरियड 2 सेकंड आएगी। या जब हम मून के सरफेस के ऊपर इस सेकंड पेंडुलम का, इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ 0.16 मीटर ले ले, तब इस सेकंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड ही आएगी। तो ठीक है, लेंथ तो हमने मालूम कर दिया। अब आते हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं करता हूँ। फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 2 पाई, ऊपर आ जाएगा जी और डिवाइड बाई लेंथ। तो ये वाला फार्मूला अब हमने अर्थ के लिए भी इस्तेमाल अप्लाई करना है, और ये वाला फार्मूला जो है ये हमने मून के लिए भी अप्लाई करना है। दोनों के लिए हमने ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई करना है। अर्थ के लिए जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अर्थ आ जाएगा, यहाँ पर भी अर्थ आ जाएगा, यहाँ पर भी अर्थ आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अर्थ के लिए ये वाला जो फार्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइड बाई एल। ये वाला फार्मूला वहाँ पर भी डायरेक्ट लिख लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइड बाई एल। तो अब हमने क्योंकि ये फार्मूला अर्थ के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप लोग अर्थ भी लिखे, यहाँ पर भी अर्थ लिखे और यहाँ पर भी अर्थ लिखे। यहाँ पर हमने मून के लिए किया है तो यहाँ पर मून आ जाएगा, यहाँ पर भी मून आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी जो है मून आ जाएगा। अब इसने हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो पुट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ इज इक्वल टू, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/2 पाई। पाई कितना है? पाई है 3.14, और यहाँ पर है अंडर द रूट। जी की वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर वो है 9.8 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑन अर्थ जो कि मैंने मालूम किया है 0.9 और 9 मीटर के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1 डिवाइड, इसको ज़रब ना करें क्योंकि इससे 3.14 आता है। फिर इसको और इसको मैं कैंसिल करूँगा, कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को आसान बना रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। पहले ये जो डिवीज़न है ये करें, फिर इसके बाद स्क्वायर वाला है, स्क्वायर रूट वाला हिस्सा करें। तो जब हम 9.8 डिवाइड बाई 0.99 कर लेते हैं तो इनकी तकसीम से 9.89 आता है, इनकी डिवीज़न से 9.8 इसकी डिवीज़न से 9.89 आता है। 9.89 जो है वो आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। अब आप ऐसा करें कि सबसे पहले कैलकुलेटर को उठाए, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट दे दे। स्क्वायर रूट देने के बाद फिर उस स्क्वायर रूट को ये वाला जो नंबर है ये दे दे। जब हम ये वाला नंबर दे देते हैं तो फिर इनकी स्क्वायर रूट से क्या आता है, इनकी स्क्वायर रूट से 3.14 आता है। अब कर भी सकते हैं तो ये और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है ऑन अर्थ बराबर आया 1 डिवाइड बाई 2 हार्ट्ज़, ये भी सही है। या फ्रीक्वेंसी जब हम 1/2 कर लेते हैं तो ये हाफ के बराबर है, 0.5 हार्ट्ज़ जो है वो है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम किया 0.5 हार्ट्ज़। मतलब यह है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर 1 सेकंड में जो है हाफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब आते हैं मून के लिए। मून के लिए भी हम इस तरह का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मून के लिए जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑन मून इज इक्वल टू 1 आवर, और 2 को अपने जगह पर लिख लीजिए, पाई की जगह पर 3.14 को लिख लीजिए, अंडर द रूट जी जो है मून के सरफेस के ऊपर वो है 1.62 डिवाइड बाई, और लेंथ है 0.16। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट वाला हिस्सा है, ये जो डिवीज़न है, सबसे पहले इस डिवीज़न को कर लीजिए। तो ये डिवीज़न जब हम कर लेते हैं तो इनसे क्या आता है, इनसे आता है 10.125। मैंने पहले से ऑलरेडी से किया हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ये बराबर आया 1 मल्टीप्लाइड बाई
जब हम इसको इसको तकसीम ज़रब कर लेते हैं तो इनके ज़रब से 6.28 आता है। इनके ज़रब से 6.28 जो है वो आता है। अब 1.62 डिवाइड बाई 0.16, यानी जब हम इसको तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर डिवीज़न से क्या आता है? डिवीज़न से बेसिकली आता है 10.125 आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन मून इज इक्वल टू 1.628। अब ऐसा करें कि आप जो है सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लें, फिर इसके बाद उस स्क्वायर रूट को ये वाला नंबर जो है वो दे दे। तो जब हम इसको कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आता है? इनसे आता है 3.18 आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन मून सरफेस 3 इसको इसके साथ ज़रब करें तो 3.18 डिवाइडेड बाई 6.28 जो है फ्रीक्वेंसी यूनिट हार्ट्ज़ है, तो यहाँ पर हार्ट्ज़ लिखे। तो फ्रीक्वेंसी ऑन मून इज इक्वल टू अब 3.18 डिवाइड बाई 6.28 जब हम कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आता है? इनसे आता है राउंडिंग अप करके 0.51। इसके अलावा भी और 88 भी आता है, लेकिन 0.5088 आता है। तो उस 88 को मैंने राउंड अप कर दिया, 0 को एक जमा करे तो फिर 1 हो गया हार्ट्ज़। तो मतलब यह है कि मून के सरफेस के ऊपर इस सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.51 हार्ट्ज़ के बराबर होगी। तो लेंथ हमने सबसे पहले मालूम कर दिया अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो सेकंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के ऊपर भी 2 सेकंड है, और इसी तरह जो है मून के सरफेस के ऊपर भी 2 सेकंड है। लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर सेकंड पेंडुलम की लेंथ 0.99 मीटर है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी 0.5 हार्ट्ज़ है। अब जब इस सेकंड पेंडुलम को हम मून पर ले जाते हैं तो वहाँ पर भी उसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड होगी, लेकिन वहाँ पर हमने उसका लेंथ 0.16 मीटर के बराबर लेना होगा, और वहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 0.51 हार्ट्ज़ के बराबर होगी। तो पहले आप लोग ज़रा इनको नोट डाउन करें, इनको आप लोग मतलब नोट करें, ताकि फिर मैं इसके बाद इनको रब करूं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो है उनकी तरफ जाऊं। 1 2 3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इनको नोट डाउन किया होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले मैं मकसद थीम बताऊँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्लेन दिया गया है, उस प्लेन का जो फैन होगा वो इस तरह जो है मतलब यह साइकिल इस तरह जो है मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं। अब उन्होंने इस तरह मोशन करके 250 साइकिल जो है कंप्लीट किए हैं। 250 साइकिल कंप्लीट होने में उन्होंने 5 सेकेंड का टाइम लगाया है, यानी 5 सेकेंड में इतने साइकिल कंप्लीट किए हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को मालूम करना होगा, यानी 1 सेकंड में कितने साइकिल, और जब 1 साइकिल कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 में मिसाल के तौर पर ये है एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मैंने लिया हुआ है फ़ैन का, एरोप्लेन का ये फ़ैन है। अब एरोप्लेन का ये जो फ़ैन है ये इसी तरह का, एरोप्लेन का ये जो फ़ैन है ये इसी तरह का जो है मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। तो इस तरह मोशन करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है, फिर दूसरे को करता है, फिर उसके बाद
तीसरे को करता है, फिर इसके बाद चौथे को करता है, फिर इसके बाद पाँचों को करता है, फिर इसके बाद छठा। तो इसी तरह करते करते उन्होंने कितने साइकिल को कंप्लीट कर दिए? तो इस तरह उन्होंने 250 साइकिल को कंप्लीट कर दिए हैं। 250 और 250 साइकिल को उन्होंने कंप्लीट कर दिए। ये जो 250 साइकिल को कंप्लीट कर रहा था, तो इसमें उन्होंने जो है 5 सेकेंड का टाइम लिया हुआ है। अब हमने ये मालूम करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फिर इसके बाद हमने ये मालूम करना है कि इसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। यानी पहले में हमने ये मालूम करना है कि एक सेकंड में ये कितने साइकिल को कंप्लीट करता है, कितने साइकिल को एक सेकंड में कंप्लीट करेगा। फिर इसके बाद हमने ये मालूम करना है कि जब ये एक साइकिल को कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम लगेगा। यानी हमने फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को हमने मालूम करना है। तो बेहतर तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पर इस बोर्ड को जो है तकसीम करूँ। तो एक साइड पर मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं जो है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करूँगा, और इसी तरह जो है दूसरी स्टेप में मैं यहाँ पर टाइम पीरियड को जो है लूँगा, कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी के वही दो फार्मूले हैं। फ्रीक्वेंसी का पहला फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ साइकिल और डिवाइड बाई टाइम। दूसरा फार्मूला इसका ये है कि 1 आवर टी। ये जो फार्मूला है ये हम यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पीरियड अननोन है। हाँ, जब हम टाइम पीरियड को मालूम करें फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा वाला ये वाला जो फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ करें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल और डिवाइड बाई टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पुट कर लीजिए नंबर ऑफ साइकिल कितना है। नंबर ऑफ साइकिल 250 साइकिल है, डिवाइड बाई कितना टाइम लगा हुआ है, 5 सेकेंड का टाइम जो है ये लगा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ से 5 और 0 भी इनके साथ आएगा। तो 50 साइकिल डिवाइड बाई 1 सेकेंड। मतलब यह है कि 5 सेकेंड में तो ये 250 साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 1 सेकेंड में 50 साइकिल को कंप्लीट करेगा। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऐसा यूनिट हार्ट्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी को हमने मालूम कर दिया इस का कि कितना है, 50 हार्ट्स है। अब आते हैं टाइम पीरियड को मालूम करते हैं। तो टाइम पीरियड के भी दो फार्मूले हैं। टाइम पीरियड का पहला फार्मूला ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्मॉल टी डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 1 आवर एफ। अब हम ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, ऑलरेडी नोन है। और ये वाला फार्मूला भी हम दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों से जवाब एक ही आएगा, तो दोनों से करते हैं। तो t इज इक्वल टू टाइम कितना है, टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेकेंड और डिवाइडेड बाई जो है नंबर ऑफ साइकिल, टोटल साइकिल कितना है 250 साइकिल जो है वो दिए गए हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अब 5 अगेन 5 और 5 5 ज़ार 5 और यहाँ पर 0 भी है। तो 1 आवर 50 यहाँ पर आएगा सेकेंड और डिवाइड बाई साइकिल। जब हम 1 आवर, देखिए 1 आवर 5 से 1 आवर 5 से क्या आता है, 1 आवर 5 से जो है 0.2 आता है, लेकिन 1 आवर 50 से 0.02 जो है वो आएगा। तो 0.02 आएगा 1 आवर 5 से। देखिए 1 आवर 5 से कितना आता है, 0.2 आता है। तो 1 आवर 50 से 0.02 जो है वो आएगा। तो इनसे क्या आएगा, इनसे जो है आएगा 0.02 सेकेंड डिवाइड बाई 1 साइकिल। मतलब यह है कि ये जब एक साइकिल को कंप्लीट करेगा तो एक साइकिल को 0.02 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। ये वाला जो फार्मूला, हाँ, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है, लेकिन इसके नीचे साइकिल भी है। बहरहाल मतलब ये है कि ये जब एक साइकिल को कंप्लीट करेगा तो 0.02 सेकेंड लगाएगा। अब आते हैं इसको इस वाले फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो 1 फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 50। तो इस 50 को वहाँ पर पुट कर लीजिए, तो वहाँ पर आ जाएगा 50। जब हम 1 ओवर 50 को कर लेते हैं तो इनसे 0.02 सेकेंड ही आता है। तो फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम कर दिया और इसी तरह टाइम पीरियड को भी हमने मालूम कर दिया।